हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ कृष्णा रिडक्शन, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ये सेकेंड प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, मतलब हम लोग अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। पहला हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन से हम लोग कैसे बनाते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो पहला जो रिएक्शन था उसमें था क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ कृष्णा रिडक्शन, और ये जो रिएक्शन वो कहाँ पे दिया हुआ है आप लोग का, अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, वहां पे ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब वो चैप्टर आएगा तो वहां पे मैं एक बार बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात समझा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ पे, किसके साथ, किससे, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे जिन्होंने ये रिएक्शन बताया यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं। तो अल्केन क्या हो गया, ये अल्केन का क्या हो गया, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं सबस्ट्रेट, वो उसके लिए क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रिएक्शन आप लोग कहाँ पढ़ेंगे फिर से वापस, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में दिया हुआ ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें उर्ज रिएक्शन क्या बोलता है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से यहाँ पे कि वेन एन अल्काइल हैलाइड reacts with, when an alkyl halide reacts with sodium in presence of polar aprotic solvent, ठीक है ना। क्या होता है ये, ड्राई ईथर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, ईथर लेंगे, ठीक है ना। then alkane is, then ऐसे लिख सकते हम लोग, even alkane is formed and the reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, यहाँ पे क्या बोला कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं जो किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ। सोडियम मेटल होगा तो यहाँ पे नाम क्या होगा इसका, ऊर्ज रिएक्शन, ध्यान रखना है। अभी और भी रिएक्शन आएगा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, वहां पे बस चेंज क्या होता है, मेटल चेंज होता है। वहां पे मेटल में क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं, ठीक, बताऊंगा आगे। तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना। आगे आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, आगे सब आएगा, पर इसको समझिए अच्छे से। ऊर्ज रिएक्शन क्या होगा कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, आपका सोडियम के साथ में, किसके प्रेजेंस में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वो भी कौन सा, ड्राई ईथर। तब हम लोग यहाँ पे क्या प्राप्त करते हैं, इवन अल्केन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इवन अल्केन हमें यहाँ पे मिलता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या रिएक्शन है, समझते हैं चीज को। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम लोग क्या लिए यहाँ पे, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम, कितना मोल, 2 मोल, ध्यान रखना है। ड्राई ईथर, वो कभी नहीं बोलेगा कि 2 मोल लिए हैं, वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे 2 मोल लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, अल्केन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, अल्केन, वो भी कौन सा, इवन अल्केन, कौन सा, इवन अल्केन बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, 2 मोल ऑफ RX, ठीक है ना।
ये रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ में, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये आर और इसका एक और आर दोनों आपस में आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आर आर। तो क्या ये इवेन अल्केन हो गया, इवेन अल्केन। यहाँ पे क्या हो गया आपका इवेन अल्केन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले बता दूं यहाँ पे इसका शॉर्टकट जान लीजिए, इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे 2 मोल आर एक्स है ना, यहाँ पे उसको ऐसा लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आर एक्स प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस एक्स आर, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, 2 मोल ऑफ एन एक्स बाहर निकाल रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्या बनता है आपका 2 मोल ऑफ एन ए एक्स भी बनता है, क्या बनता है यहाँ पे एन ए एक्स भी बनता है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना, आर और ये आर आपस में जुड़ गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका इवेन अल्केन बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट है यहाँ पे आर एक्स प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस एक्स आर एक्स। यहाँ से क्या हुआ, सोडियम और एक्स क्या यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे 2 मोल, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि माइनस का 2 मोल ऑफ एन एक्स बाहर निकल गया। तो बचा क्या यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या आर, दोनों आपस में कंबाइन कर गया, यहाँ पे क्या बना दिया आपका इवेन अल्केन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। अभी इस पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना, और एग्जांपल के बाद इसका बताता हूं क्या मैकेनिज्म, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ बताता हूं कि ये ड्राई ईथर क्यों लिए, ठीक है ना, और भी यहाँ पे कुछ क्यों नहीं यूज किए हम लोग, बताता हूँ सब चीज, ठीक है ना। इस ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। अब देख रहा यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे क्या है CH3Cl, ठीक है ना, यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको क्या करना है, ये CH3 और एक और CH3 जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकल गया आपका 2 मोल ऑफ NaCl, ये बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, CH3 CH2Cl, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 मोल नहीं भी लिखता है, सीधे ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, ये क्या होगा आपका मेजर में होगा, ठीक है ना, और कुछ यहाँ पे आपका बनता है माइनर में प्रोडक्ट। ये जो दोनों है ना ट्रेसेज अमाउंट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे आपको लिख के दे दे, प्रोडक्ट बनाना सीख गए आप लोग, ठीक है। कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके 11-12 के लिए है। सिंपल क्या करना है, दोनों रिंग को आपस में जोड़ देना है, चेक कीजिए, यही ना। शॉर्टकट क्या लिखना है, यहाँ से Cl, ठीक है ना, एक और का Cl, दोनों Cl बाहर निकल गया, ये कार्बन और एक और कार्बन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देखिए यही ना जुड़ा, चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब सिंपल एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH CH CH3 CH3, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया, और इधर में क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो गया। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से आप इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको पहले कि यहाँ पे 2 मैकेनिज्म प्रपोज किया गया। एक होता है आपका क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है आपका आयोनिक मैकेनिज्म। तो मैं पहले यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैकेनिज्म, कौन सा
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। देखिए जानता हूं यहाँ पे स्टेप वन में सोडियम, जैसे याद कीजिए आप लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन में, याद है Mg क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सोडियम यहाँ भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सोडियम कितना दे सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 1 दे सकता है। तो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या स्टेप टू में। स्टेप टू में क्या होता है, यहाँ पे क्या है मेरे पास में Rx, ठीक है ना। तो Rx पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से किसको बाहर निकाल देता है, X माइनस को, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। चेक कीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपका R पे डॉट प्लस X पे निगेटिव, ठीक है ना। कैसे समझिए, यहाँ पे X लिविंग ग्रुप है, लिव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा। लिविंग ग्रुप कैसे बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर निकलता है ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जरा सोचिए, जब R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, ये तो पता है सबको। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 7 हो जाएगा ना। और 7 किस इंटरमीडिएट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, 7 जो इलेक्ट्रॉन होता है किस इंटरमीडिएट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, 7। जाहिर सी बात है फ्री रेडिकल में होता है, ठीक है। तभी तो दिखाते हैं यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या है R पे क्या है, यहाँ पे डॉट, मतलब ये क्या है आपका अल्काइल फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ स्टेप थर्ड, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन फिर से वापस दिया, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। स्टेप फोर्थ, इसमें क्या हुआ, इसका 2 मोल लिए थे, याद है ना। Rx का क्या यहाँ पे लिए थे ना 2 मोल, सोडियम का भी क्या था यहाँ पे 2 मोल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और ये यहाँ पे आके अटैक किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, R पे डॉट प्लस X पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी जो यहाँ पे R पे डॉट, यहाँ पे R पे डॉट है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होगा आपका कंबाइन कर जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका R पे डॉट प्लस R पे डॉट, ये दोनों क्या किया यहाँ पे कंबाइन किया, इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डाइमेराइजेशन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या कॉम्बिनेशन। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर शेयरिंग कर लिया और यहाँ पे क्या बना दिया R, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था Na प्लस कितना मोल था, 2 मोल, 2 मोल क्या था यहाँ पे X माइनस क्या बन गया यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaX बन गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये स्टेप 1 हुआ, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। स्टेप 1 में बना फ्री रेडिकल, फिर स्टेप 2 ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 3 और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या कर सकता था, यहाँ पे 2 टाइम्स कर सकता था, यहाँ पे क्या कर देता 2 2 2। अरे बस समझ में, तो सब 2 2 हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके बताया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका R अल्केन। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे में CH3X, ठीक है ना, 2 मोल है इसका, 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, इसका आपको लिखना है क्या मैकेनिज्म। तो कैसे लिखेंगे इसका मैकेनिज्म, जब सोचिए यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया R अल्काइल हाइड्राइड, मतलब यहाँ पे R क्या ले लिया हम लोग, यहाँ पे CH3 ले लिया हमने, ठीक है ना।
इस पे एक इलेक्ट्रॉन ये X माइनस के फॉर्म में बाहर निकला, ये आके यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3 पे डॉट। फिर स्टेप 2 फिर से सोडियम आया और Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन CH3X 1 इलेक्ट्रॉन अटैक किया, यहाँ से X माइनस का फॉर्म में बाहर निकला, CH3 डॉट प्लस X माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेप 2 क्लियर हो चुका है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये दोनों आपस में डाइमिराइज करेगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या किया यहाँ पे डाइमिराइज, बताइए यहाँ पे क्या बन गया CH3 और यहाँ पे क्या हो गया 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ X माइनस, क्या देगा यहाँ पे 2NaX। चेक कीजिए इसको आप लोग, ऐसा करके दिखाइए मैकेनिज्म क्या होगा। CH3 CH2X 2 मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बन जाता था CH3 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या था आपका ट्रेसेज अमाउंट, ये क्या आपका ट्रेसेज अमाउंट, ठीक है ना। तो बताइए इसका क्या होगा मैकेनिज्म, सिंपल सा है। स्टेप 1 में क्या होगा, सोडियम ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने जाकर इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 पे डॉट प्लस X माइनस, ठीक है ना। स्टेप 2 Na ने फिर से वापस एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इसने जाकर फिर से सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, क्या बन गया यहाँ पे CH3 CH2 डॉट अल्काइल फ्री रेडिकल, मतलब ये इथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। अब देख दान यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करें कंबाइन करेगा, CH3 CH2 पे डॉट प्लस CH2 पे डॉट CH3 कंबाइन किया आपस में, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 चेक कीजिए इसको, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ X माइनस गिव्स 2 मोल ऑफ NaX, ठीक है। ये है इसका क्या कंप्लीट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ये कैसे बना मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ डाइमेराइजेशन या तो कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इसको पर नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो बन रहा था आपका क्या माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब ट्रेसेज अमाउंट में जो भी बन रहा था उसका क्या होगा मैकेनिज्म, देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्टेप था, थर्ड वाला स्टेप जो था CH3 CH2 पे क्या था यहाँ पे डॉट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है एक रिएक्शन होता है जो आप लोग पढ़े होंगे रिडॉक्स में, उसको बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। एक ही आइटम में क्या होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही आइटम क्या होता है आपका रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कार्बन, ये कार्बन क्या करता है यहाँ पे C पे जो डॉट है ना, ये क्या करता है इस CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करवाता है, क्या करवाता है यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक करवाता है।
तो कैसे ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन एक लेके यहाँ पे आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। चेक कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3 ये H डॉट गेन कर लिया, तो अब इसी पे क्या आ जाएगा, एक डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट है, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट मैं यहाँ पे क्या बोला कि ये बहुत ही ट्रेसेज अमाउंट है, बहुत ही कम बनता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी बना रिएक्शन के दौरान, ये भी क्या बना, ये भी प्रोडक्ट वहाँ बना, लेकिन बहुत कम बना, ठीक है ना। तो कैसे बना होगा, इस मैकेनिज्म के थ्रू बना होगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब जहाँ पे डाइमेराइजेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डोमिनेट कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। सोचिए जहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा होगा, तो क्या वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो पाएगा, दोनों ग्रुप आपस में आकर जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन ये अच्छे से पॉसिबिलिटी है वहाँ पे होने का, बताता हूँ कहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड इसका क्या है मैकेनिज्म, आपका आयोनिक मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, आयोनिक मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं इसी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे स्टेप वन में क्या हुआ, वहाँ पे क्या था, सोडियम यहाँ पे क्या करता, सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रहा था। हो सकता है कि दोनों सोडियम एक ही साथ दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब 2 मोल ऑफ सोडियम, यहाँ पे क्या बनाया, 2 मोल ऑफ Na++ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहाँ पे जो आया था, क्या आपके पास में 2 RX था, वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा था वहाँ पे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, अकेले अटैक कर रहा था वहाँ पे। अब हो सकता है ये भी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जाकर अटैक कर दे RX पे। देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, RX, ठीक है ना। RX पे हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अटैक कर दे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से किसको बाहर, X को बाहर निकाल देगा, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R पे निगेटिव चार्ज प्लस X पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पे R पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताए थे ना OH- से कंपेयर में चेक करना होता है, तो OH- से कंपेयर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तब ये R पे जो निगेटिव चार्ज है ना, वो क्या करता है, जो यहाँ पे RX प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है RX, इस पे हो सकता है कि SN2 मैकेनिज्म कर दे और यहाँ से X को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RR। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो R है ना, उस R को क्या होना पड़ेगा बताइए, याद कीजिए। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस से कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2 भी कर सकता है, बताया था ना, SN वर्सेज इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेज इलिमिनेशन रिएक्शन बताए थे वहां पे आप लोगों को। तो अगर यहाँ पे SN2 हुआ तो ये RR बनेगा। SN2 कब होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे R क्या होगा आपका, R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर SN2 होना है, यानी कि यहाँ पे R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, मैं यहाँ पे R डैश कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो दोनों सेम ही ना रहेगा। तो यहाँ पे R, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे अटैक कर रहा है तो समझ लीजिए, जिस पे अटैक कर रहा है ना ये R, ठीक है ना। ये R क्या होना चाहिए आपका, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो SN2 रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा। और ध्यान रखना है R इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, और वो भी कौन सा, अनहिंडर्ड, वो भी कौन सा, अनहिंडर्ड होना चाहिए। तब यहाँ पे ये RR मतलब यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे R आपका 3 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, इफ R इज हियर 3 डिग्री देन
E2 रिएक्शन विल प्रोसीड एंड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आर यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होना चाहिए? अनहिंडर्ड होना चाहिए। अगर हिंडर्ड हो गया तो याद कीजिए E2 रिएक्शन मेजर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ से क्या बाहर निकल चुका है? एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 2 मोल ऑफ Na प्लस, तो 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ एक्स माइनस गिव्स 2 मोल ऑफ NaX। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग नोट कीजिए पहले। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं क्या? CH3 CH2Cl 2 मोल ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 प्लस, यही ना बनता है। और ये दोनों क्या होता है आपका? ट्रेसेज अमाउंट। इसको आपको कैसे करना है? यहाँ पे आयोनिक मैकेनिज्म से, मतलब जहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो। देखे जानते हैं यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो रहा था पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो देखे जानते यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं क्या मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 बताइए, स्टेप 1 में क्या होगा? दोनों सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या होगा? यहाँ पे जो RX है उस पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किया, X माइनस को बाहर निकाल दिया, R पे निगेटिव चार्ज प्लस X पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे R मैंने नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? CH3 CH2, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2, ठीक है। CH3 CH2 पे क्या है? निगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा? यहाँ पे SN2 रिएक्शन करेगा। यहाँ पे Cl मैंने लिया है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है मैकेनिज्म और कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि तो 1 डिग्री पे SN2 तो और फास्ट होता है, तो पता है सबको। तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से X माइनस को बाहर निकाल देंगे। SN2 बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 चेक कीजिए, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपके पास में 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ Cl माइनस, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ NaCl। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे वो कैसे बना होगा इस केस में। देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? अल्कीन बन रहा है, और ये क्या आपका? ट्रेसेज अमाउंट बहुत कम मात्रा में है। देखते हैं यहाँ पे वो कैसे बना होगा। CH3 CH2 पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, CH2H CH2Cl। कुछ याद आया है E2 का? मैंने यहाँ पे किया E2 ऐसे ही ना होता है, H नीचे से Cl ऊपर से, लिविंग ऊपर से बाहर निकलता है, ठीक है ना। दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड में होना चाहिए, याद कीजिए। ये क्या किया? यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ से Cl बाहर निकल गया। बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका? CH3 ये C ने क्या किया? यहाँ से H प्लस गेन कर लिया, बेस है। यहाँ पे कैसा काम किया? ये एक्ट एज अ बेस। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे कैसा काम किया? ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका? अल्कीन उसी में जब बनता है जब वो बेस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और वहां पे E2 मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे E2 क्या होगा? वेरी माइनर
वेरी माइनर किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि E2 में बताइए रेट क्या होता है? E2 में रेट क्या होता है कि 3 डिग्री RX का ज़्यादा होगा किससे? 2 डिग्री RX से ज़्यादा होगा किससे? 1 डिग्री RX से। मतलब 1 डिग्री RX का सबसे कम होता है रेट। ये कंफर्म है? ठीक है। SN2 में हम जानते हैं कि 1 डिग्री RX का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री RX का, फिर 3 डिग्री RX का। ये तो शो ही नहीं करता 3 डिग्री RX SN2 रिएक्शन नहीं शो करता है ना। तो यहाँ पे क्या शो कर देगा? 3 डिग्री यहाँ पे लेंगे तो क्या शो कर देगा? E2 मैकेनिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? देखो कैसे यूज हो रहा है सबका। बिना SN1, बिना SN2, बिना E1, बिना E2 के संभव नहीं है पढ़ना कोई भी रिएक्शन। ये बहुत जगह यूज आएगा, SN1, SN2, E1, E2 बहुत यूज आएगा। तो ये रेट आपको पता है ना कि E2 में ये होता है 3, 2, 1, क्योंकि यहाँ पे अल्कीन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल बनता है। यहाँ पे अटैक ईजी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, ऐसा बताया हुआ चीज़ है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे E2 क्या हुआ? बहुत कम हुआ क्योंकि इसका रेट क्या है? सबसे कम है। चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? केस ऑफ 3 डिग्री RX। ठीक है ना? केस ऑफ 3 डिग्री RX। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 डिग्री RX अगर होगा, टू मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। ठीक है ना? ये बनता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है। कैसे? चेक करते हैं। स्टेप वन में क्या होगा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसके बारे में? आयोनिक मैकेनिज्म के बारे में। सॉरी, स्टेप 1 में क्या होगा? यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम गिव्स 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेप 2 में क्या होगा? यहाँ पे जो 3 डिग्री है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन अटैक किया, यहाँ से X माइनस को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज प्लस X माइनस। ठीक है ना? मतलब ये बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है ना? मैं दिखा ही देता हूँ ऐसे। ठीक है, अटैक किया, वो बन गया आपका। अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा? यहाँ पे जो बना यहाँ पे कार्बन आयन, ये क्या बना हुआ है आपका? कार्बन एनायन। अब जरा सोचिए, ये दूसरे पे अटैक करेगा, यहीं पे आके अटैक करने के लिए आएगा। ठीक है ना? अब जरा सोचिए कि क्या यहाँ पे अटैक संभव है? SN2 संभव है? ये अटैक कर सकता है क्या? 3 डिग्री SN2 शो करता है क्या? नहीं। ये तो अपने बल की और ये भी खुद बल की। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नो SN2। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, नो SN2। ठीक है ना? क्यों? तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तब ये क्या यहाँ पे क्या होगा? E2 तो हो ही सकता है, E2 में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? SN2 तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? E2 यहाँ पे हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से। यहाँ पे C पे क्या? निगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा? यहाँ से जाके H प्लस को गेन कर लेगा। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH3 H प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। चेक कीजिए इसको।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखना अगर 3 डिग्री होगा ना तो ये बनेगा आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ध्यान रखना आप लोगों को क्या कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा ना तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोब्यूटीन। ध्यान रखना है जब यहाँ पे क्या होगा आपका 3 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ये रेट लिखते हैं 1 डिग्री RX, ठीक है ना, 2 डिग्री RX, ठीक है, और 3 डिग्री RX, ठीक है। तो 1 डिग्री RX में क्या मतलब ज़्यादा हुआ, कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा या तो SN2 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये किसका रेट है आपका? SN2 या तो क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। डाइमराइजेशन अगर आयोनिक हुआ तो SN2, अगर फ्री रेडिकल से हम लोग करेंगे तो कॉम्बिनेशन या तो क्या बोलते हैं हम लोग डाइमराइजेशन। तो 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ए बी में बात करें हम लोग यहाँ पे क्या कि अगर 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RX में, ठीक है ना, इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे कम, नहीं के बराबर, क्या E2 ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या आपका E2 रिएक्शन ज़्यादा होगा, या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है वहाँ से, सोचिए अगर यहाँ पे डॉट होता और यहाँ पे डॉट होता, ठीक है ना। सोचिए यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको एग्जांपल लेकर। अगर यहाँ पे होता आपका क्या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो क्या यहाँ पे संभव था? तो क्या कॉम्बिनेशन संभव था क्या? चेक कीजिए तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही एटम का क्या हो ऑक्सीडेशन, उसी एटम का रिडक्शन, और ये H गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रिडक्शन, ये लॉस कर दे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये H गेन करेगा ना, कैसे? चेक कीजिए यहाँ पे H डॉट यहाँ से बाहर निकला, यही ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H डॉट यहाँ से बाहर निकला, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ, H प्लस यहाँ पे डॉट दोनों क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। तो ये बन गया यहाँ पे आपका, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब एक ही एटम में क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसी एटम में क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा यहाँ से H गेन करेगा तो ये बनेगा, ये लॉस किया तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे 3 डिग्री में क्या हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन क्या हो गया, फास्टर हो गया, उसका रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 डिग्री में या तो E2 ज़्यादा होगा, आयनिक के थ्रू हुआ तो E2 ज़्यादा हुआ, अगर फ्री रेडिकल हुआ तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों नहीं ज़्यादा हुआ सोचिए जरा, कॉम्बिनेशन क्या करवा सकते थे हम लोग यहाँ पे, संभव है? ये भी इतना बल्कि ग्रुप, ठीक है ना, मतलब डाइमराइजेशन, और ये भी इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, क्या ये कंबाइन करता? क्या यहाँ पे प्रोडक्ट संभव था? ये क्या होता हाईली अनस्टेबल, चेक कीजिए ये संभव नहीं था ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? इसको नोट जल्दी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि CH3X 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX में, ठीक है ना, इससे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, किसके थ्रू बनेगा यहाँ पे
SN2 या डाइमेराइजेशन के थ्रू बनेगा, ठीक है ना। लेकिन 3 डिग्री RX में किसके थ्रू, E2 या डिस्प्रोपोर्शनेशन, याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आंसर यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ RX, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, इन टर्म्स ऑफ X, RF, RCl, RBr, RI, ठीक है ना। तो देखिए आंसर यहाँ पे किसका लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आई का लिविंग एबिलिटी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा। SN2 में तो यही ना होता है, क्या ये शो करता है, क्या नहीं करता SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे क्या, इन टर्म्स ऑफ R के टर्म में, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड मिथाइल, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ RX का मतलब यहाँ पे क्या, इन टर्म्स ऑफ R का मतलब यहाँ पे क्या समझना है आपको, SN2 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि SN2 से ही क्या बन रहा है आपका, अल्केन बन रहा है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका ये शो नहीं करेगा, SN2 शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका टोटल। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ क्या, लिमिटेशन के बारे में, ठीक है ना, इसका लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन, इसका क्या लिमिटेशन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, क्या हम लोग यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही बनेगा। तो इवन कितना से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग CH4 कांट बी प्रीपेयर्ड। लेकिन याद कीजिए क्लेमेंसन रिडक्शन या ओल्फ किर्च रिडक्शन से क्या हम लोग वहाँ पे मीथेन बना पा रहे थे, बिल्कुल बना रहे थे। वहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब बना रहे थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका, ओनली इवन नंबर ऑफ देखिए तो यहाँ पे ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसे जो कंबाइन करेगा, ठीक है, जिसके पैसे मान ले कोई भी अल्केन आप उठा लीजिए, इथेन मीथेन प्रोपेन, तो 3 होगा, तो जो जिससे कंबाइन करेगा तो सेमी से तो कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 वाला होगा अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन वाला होगा अल्काइल हैलाइड, तो वो किससे कंबाइन करेगा, सेम वाले से कंबाइन करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सुनिए ध्यान यहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा आपको, CH4 को हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है द रिएक्शन कंडीशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, CO2, SO2, SO3 etc। मतलब
जो रिएक्शन कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ड्राई ईथर, याद है ना, ड्राई होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वाटर का अंश नहीं होना चाहिए। वाटर होगा, मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे कुछ और रिएक्शन हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर होता है तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाता है। मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ बना देगा क्या, NaOH प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो NaOH है ना, वो क्या करता है, RH पे SN2 रिएक्शन शो कर देता है, और यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, X माइनस को, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो हम चले थे कुछ और बनाने के लिए, यहाँ पे कुछ और बन गया, इसलिए यहाँ पे वाटर ही संभव नहीं है। SO2 SO3 CO2 भी हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, सोचिए जरा यहाँ पे, सोचिए जरा यहाँ पे कि हम CO2 SO2 SO3 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे रिएक्शन में क्या बन रहा था, R पे निगेटिव बन रहा था, याद है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये अगर CO2 से, याद कीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है, अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव Na पॉजिटिव। चेक कीजिए यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे किसका सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। SO2 लेंगे उसका सॉल्ट बन जाएगा, SO3 लेंगे उसका सॉल्ट बन जाएगा। अरे बात समझ में, इसलिए ध्यान रखना कि रिएक्शन कंडीशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, CO2 SO2 SO3, ये सब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ अल्केन ही बना सकते हैं, ध्यान रखना, ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन कैन बी फॉर्म्ड। मिथेन को हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट लिमिटेशन है यहाँ पे, कि अगर सबस्ट्रेट के पास में पहले से क्या प्रेजेंट है, आपका एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे SNI रिएक्शन हो जाएगा। SNI का मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, समझते चीज को हम लोग। देखे जाओ यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया क्या, CH2OH, ठीक, CH2Cl, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, Na ड्राई ईथर, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन जो देगा ना, वो इसको देने के बजाय किसको देता है, यहाँ पे OH को। जैसे हम लोग यहाँ पे जस्ट देखे थे कि मॉइस्चर होने से क्या हो गया था, सोडियम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स NaOH प्लस H2 गैस, वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया था। हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्टर रिएक्शन होता है। तो ये सोडियम क्या करता है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे एक एल्कोक्साइड आयन एंड H2 गैस, एल्कोक्साइड आयन एंड H2 गैस। जैसे वहाँ पे NaOH बना था, हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब क्या, RO माइनस, एल्कोक्साइड का मतलब क्या हो गया, RON, मतलब RO माइनस। तो क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2ONa, ठीक, CH2 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है, Cl। O के पास में यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ये तुरंत यहाँ पे अटैक करके किसको बाहर निकाल देगा, Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे कितना मेंबरिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, SNI मैकेनिज्म। सब पढ़े ना हम लोग SNI मैकेनिज्म, बताइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे, चेक कीजिए इसको। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये 4 लिमिटेशन है कि पहला हम लोग यहाँ पे मिथेन नहीं बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर ऑफ अल्केन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पे क्या था कि जो रिएक्शन कंडीशन है ना, ठीक है ना, वो आप उसमें मतलब जहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना, जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे आपका वाटर नहीं होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। CO2 SO2 SO3 सब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन कुछ और हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। चौथा यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपका सबस्ट्रेट के पास में अगर पहले से एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एसिडिक ग्रुप, तो उस केस में भी यहाँ पे रिएक्शन अल्केन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब यहाँ पे जो ऊर्जा रिएक्शन है वो आपका 3 तरह का होता है, ठीक है ना। पहला क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल ऊर्जा रिएक्शन, सिंपल ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्रॉस्ड ऊर्जा रिएक्शन। तीसरा क्या होगा यहाँ पे, इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है ना। सिंपल ऊर्जा रिएक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समझते हैं हम लोग इस चीज को। देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ RX इज टेकन, सेम टाइप, ठीक है ना। तो आपको पता ही यहाँ पे RX 2 मोल लिए हम लोग, यहाँ पे 2 लेते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे सेम टाइप के हैं। 2 मोल ऑफ Na ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बन गया आपका RR, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आपका क्रॉस्ड ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 डिफरेंट RX इज टेकन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप के, टू डिफरेंट टाइप ऑफ RX इज टेकन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं CH3X प्लस CH3CH2X, और यहाँ पे हमने क्या लिया Na ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका ये भी बनने लगता है, ये तो बनेगा ही यहाँ पे, और यही दोनों आपस में कंबाइन कर जाए तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, और ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट RX लेते हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ से बनेगा आपका क्या फ्री रेडिकल, यहाँ से क्या बनेगा आपका फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? तो जो यहाँ पे आपका बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा आपका कि यहाँ पे जैसे देखिए ध्यान से, ये CH3 पे डॉट, और यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 CH2 पे डॉट। हो सकता है कि ये जो है, ठीक है ना, अपने साथ कंबाइन कर जाए और यहाँ पे क्या बना दे CH3 CH3। हो सकता है कि ये और इसका एक और मोल अपने साथ कंबाइन कर जाए, यहाँ पे क्या बना दे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है आपका कि हो सकता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ अल्केन। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या प्राप्त करते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड को हम लोग बहुत ज़्यादा बेटर मेथड नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलता है, जिसका सेपरेशन थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे मुश्किल होता है। सेपरेशन इसको हम लोग नहीं, सेपरेट इसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो लगभग क्या होता है आपका सेम होता है। सबका बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या होता है आपका लगभग क्या होता है सेम होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये जो मेथड है ना वो बहुत ही बेटर मेथड नहीं माना गया है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ आप मेजर क्वांटिटी में इवन नंबर ऑफ अल्केन वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ अल्केन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑड नंबर ऑफ अल्केन बनाने की कोशिश किया, 1 2 3। तो यहाँ पे ऑड नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड लेना पड़ेगा यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे साथ में ये भी बन जाएगा और ये भी बन गया। यहाँ पे ये तो बना ही साथ में, लेकिन ये भी बन गया। अब सोचिए अगर हमको यही मेजर बनाना होता तो इसको हम अलग बीकर में ले लेते, इसको मेजर बनाना होता तो इसको अलग बीकर में ले लेते, और ये दोनों अलग अलग बीकर में मेजर हो जाता। तो हम यहाँ बनाना क्या चाह रहे थे, क्रॉस बनाना चाह रहे थे, मतलब ऑड नंबर ऑफ अल्केन बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, क्या ऑड नंबर ऑफ अल्केन नहीं मिला, मेजर में तो नहीं मिला ना। यहाँ पे क्या मिला हमें, मिक्सचर में मिल गया। और मिक्सचर जब मिला तो यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम सेपरेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है आपका, सेम होता है, जिसकी वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इस मेथड को बेटर मेथड नहीं माना गया, किसको, क्रॉस वाले को। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे आप लोग कि क्रॉस मेथड इज नॉट अ बेटर मेथड बिकॉज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस मेथड is not a better method because we get a mixture of products whose separation is डिफिकल्ट, जिसका सेपरेशन यहाँ पे क्या होता है आपका, डिफिकल्ट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंट्रा मॉलिकुलर उर्ज रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बोथ RX प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, ठीक है ना, दोनों RX क्या होगा यहाँ पे, सेम कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए जानते हैं यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है आपका Br, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे क्या लिया, Na ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बाहर निकला Br, यहाँ पे डॉट आया, Cl बाहर निकला, यहाँ पे डॉट आया, और दोनों डॉट क्या हो गया, कंबाइन कर गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब तो आपको आता ही है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। क्या करना है बताइए, बताते शॉर्टकट ना, वही काम करना है। कंबाइन कर दीजिए इसको, CH3 CH3 हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन कीजिए, इवन नंबर ऑफ अल्केन बनना चाहिए, ठीक है ना। इसको यहाँ पे 2 मोल है, सॉरी 2 डिफरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिक्सचर में, ठीक है ना, यहाँ पे कोई अकेला नहीं बनेगा मेजर में। अब हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ अल्केन, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में जुड़ जाएंगे आकर, ये तो आपका 3 डिग्री वाला है, यहाँ पे क्या बनता है, आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन, बताया था ना, आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन, चेक कीजिए, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से Br निकला, यहाँ से Br डॉट, यहाँ से Br डॉट, मतलब Br माइनस बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, प्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन कर गया, क्या बन गया यहाँ पे 3 मेंबर रिंग। यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, 1 2 3 4 मेंबर रिंग, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, 1 1 2 3 4, यहाँ भी 4 मेंबर रिंग। ये सब क्या है आपका इंट्रा मॉलिकुलर, ये सब क्या है आपका इंट्रा मॉलिकुलर। यहाँ बताइए डाइमिराइज करेगा, यही ना बनेगा, आसान क्वेश्चन है। ये भी क्या आपका इंट्रा मॉलिकुलर, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, दोनों कंबाइन कर जाएगा, ये बनेगा। यहाँ भी डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, बाहर निकलेगा तो
कंबाइन कर जाएगा, ये बन जाएगा आपका, चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो क्या आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना, ये सब क्या आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ से आई निकला, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन, चेक कीजिए यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, कंबाइन कर गया, ये बना यहाँ पे, फिर ये कंबाइन किया, देखिए यहाँ पे ये क्या बना आपका एस्पाइरो कंपाउंड, 1 कार्बन कॉमन, चेक कीजिए यहाँ पे, यहाँ से Cl बाहर निकला, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ Cl बाहर, यहाँ पे डॉट आया, दोनों कंबाइन करेगा तो 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 2 कार्बन कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चेक कीजिए, यहाँ बताइए, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यही ना, चेक कीजिए यहाँ पे, क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हिच ऑफ द अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड एज मेजर बाय उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना, तो कौन से हम लोग यहाँ पे अल्केन बना सकते हैं, तो जानते हैं हम लोग क्या, इवन नंबर ऑफ अल्केन, ठीक है ना। पहले बात यहाँ पे मिथेन तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्केन है बना सकते हैं, ये ऑड नंबर नहीं बना सकते हैं, इवन नंबर 1 2 3 4 बना सकते हैं, इवन नंबर है, चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, क्या इवन नंबर है, इसमें तो 6 है, इसमें भी 6 है, 12 1 13 हो गया, नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 12 हो गया, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए 6 6 12 2 14, मतलब इसको बना सकते हैं, ये 1 है ना और ये 1 2 हो गया, कार्बन काउंट करने आता है ना सबको, 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 और 4 5 और ये 6, ठीक है ना, 6 तो यहाँ पे आ रहा है, इवन नंबर तो है, बट इसको हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, देखो यहाँ पे, वहाँ पे आप एक लाइन जोड़ लीजिएगा, जो मैंने लिखवाया था वहाँ पे इवन नंबर, वहाँ पे लिख दिया सिमेट्रिकल इवन नंबर, सिमेट्रिकल इवन नंबर, ठीक है ना, सिमेट्रिकल इवन नंबर वाला ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल इवन नंबर नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो वहाँ पे एक लाइन जोड़ लीजिए, वहाँ पे बस एक वर्ड जोड़ लीजिए, इवन सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है ना, इवन सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी फॉर्म्ड। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो है बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, चेक कीजिए, तो इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 नहीं बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ओनली इवन सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय उर्ज रिएक्शन, ओनली इवन सिमेट्रिकल अल्केन, केवल इवन सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्या टोटल उर्ज रिएक्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जो छोटा सा रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्रैंकलैंड उर्ज फिटिग फिटिग, ठीक है ना। तो ये सब जो रिएक्शन है ना, उर्ज फिटिग फिटिग, ये आपका 12वां चैप्टर में दिया हुआ है, उर्ज फिटिग, ठीक है ना, फिटिग, ये सब दिया हुआ किसमें, 12 वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए।